नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अखिलेश यादव बोले, भाजपा 399 दिनों के बाद सत्ता से बाहर होगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की रैली में शामिल हुए। इस दौरान उनके निशाने पर योगी के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार रही। अखिलेश ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने दिन गिनने शुरू कर दिए हैं और यह उससे आगे एक दिन भी सत्ता में नहीं टिकेगी। अखिलेश ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी के संबोधन पर तंज कसा। इसमें मोदी ने कहा था कि 2024 के चुनाव में सिर्फ 400 दिन बाकी हैं। अखिलेश ने कहा कि केंद्र में भाजपा 399 दिनों के बाद सत्ता से बाहर होगी और 400वें दिन में नई सरकार बनेगी। छात्रों को थार से कुचलने की कोशिश करने वाले शख्स की हुई पहचान। उत्तर प्रदेश के बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों को चंदपुर बिजपुरी निवासी प्रॉपर्टी डीलर रवि पटेल के कार से कुचलने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसके 2 साथियों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बाथरूम के हुक से फांसी लगाकर महिला ने दी जान। पश्चिम बंगाल निवासी रुखसाना ने सोशल साइट पर दोस्ती होने के बाद ककरमत्ता निवासी शमशेर खान से प्रेम विवाह किया था। मंगलवार शाम को उसने शमशेर से कुछ सामान लाने के लिए कहा था, लेकिन शमशेर पार्टी करने चला गया और बुधवार की भोर में लौटा। इस पर दोनों में कुछ कहा सुनी हुई। इसके बाद रुखसाना बाथरूम में चली गई। काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद परिजन पहुंचे। दरवाजा न खुलने पर रोशनदान से झांक कर देखा। इसके बाद दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे। फंदे से रुखसाना को नीचे उतारा। तब तक उसकी जान जा चुकी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ली शपथ। कासगंज में शासन के दिशा निर्देश पर चल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने अपने अधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई। इस दौरान कलेक्टर पर डीएम हर्षिता माथुर और एडीएम डॉक्टर वैभव शर्मा ने अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने और बेटियों को उन्नति को लेकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यालयों में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम हुए। यूपी में और परेशान करेगी ठंड। यूपी में ठंड अभी लोगों को और परेशान करेगी। मौसम विभाग ने आगामी 22 व 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। बुधवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट के साथ पाला भी पड़ सकता है। सोमवार की रात प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान मुजफ्फरपुर रहा, जहां पारा 1.7 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। मंगलवार को कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, झांसी और आगरा मंडलों में तापमान सामान्य से कम रहा। सुधाकर बोले, नीतीश को टेकुआ की तरह सीधा कर देंगे। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने बयानों पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुधाकर ने खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान अगर एकजुट हो जाएं तो नीतीश सरकार को टेकुआ की तरह सीधा कर देंगे। दूसरी ओर आरजेडी ने सुधाकर सिंह को राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिहार में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि आपकी किसी विशेष व्यक्ति के साथ शादी हो चुकी है। कई सरकारी कामों में आपके मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना एक जटिल प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब इसके लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम या 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अब आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाल विवाह को रोकना है। बिहार सरकार ने राज्य में बाल विवाह के खतरे को रोकने के लिए शादी प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। बिना शादी प्रमाण पत्र का कोई व्यक्ति बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। राजधानी एक्सप्रेस में छात्राओं से छेड़छाड़, सेना के जवानों ने अश्लील वीडियो दिखाए, नशे की हालत में गिरफ्तार।
डिब्रूगढ़ से दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया है। छेड़छाड़ के आरोप में बिहार की छपरा रेलवे पुलिस ने सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया है। दोनों जवान नशे की हालत में पाए गए। चलती ट्रेन में यह अश्लील हरकत हाजीपुर और छपरा के बीच हुई। पीड़ित छात्राएं सिक्किम नॉर्थ जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करती थी। जानकारी के मुताबिक डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं से आर्मी के 2 जवानों ने छेड़छाड़ की। दोनों जवानों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। चलती ट्रेन में हुई यह घटना हाजीपुर और छपरा के बीच बताई जा रही है। राजधानी एक्सप्रेस में कोच संख्या B11 में 8 विद्यार्थी सफर कर रहे थे, जिसमें 8 व 1 छात्र सवार थे। आर्मी और ITBP के जवान ने अश्लील हरकत शुरू कर दी तथा अश्लील वीडियो दिखाने लगा। डीडीसी ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बुधवार को सकरा की मगही पंचायत में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का जायजा लिया। डीडीसी ने पंचायत में 7 निश्चय योजना, मध्य विद्यालय, मछही, आंगनबाड़ी केंद्र आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी कर्मियों व पंचायत के मुखिया को विकास योजनाओं को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि योगेंद्र प्रसाद राय ने डीडीसी को शॉल देकर सम्मानित किया। इसके बाद डीडीसी सकरा वाजिद पंचायत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में लगे बेलर मशीन का उद्घाटन किया। मौके पर मुखिया अजय कुमार, बीडीओ आनंद मोहन, प्रखंड स्वच्छता समन्वयक रवि कुमार आदि थे। किसानों ने बालू बंदोबस्ती रद्द करने का दिया नारा। बलथरवा और नावाडी मोरहर नदी घाट पर बंदोबस्ती किए गए बालू घाट टेंडर रद्द करने को लेकर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले और निश्चितकालीन आंदोलन के 8वें दिन भी किसानों का सरकार के प्रति नाराजगी दिखी। बुधवार को लोजपा नेत्री कुमारी शोभा सिन्हा ने किसानों के साथ मिलकर आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज़ है, सरकार किसान और मजदूर के हित में फैसला करे। उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान व मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगी।